आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। देखो आज की क्लास में हम पिकॉक बनाना सीखेंगे ना। चलो स्टार्ट करती हूँ मैं। जिसको भी बनाना है साथ में बनाना है, जिसको नहीं बनाना है वो मत बनाना। सबसे पहले बनाएंगे हम पिकॉक का शेप। देखो पिकॉक का फेस कैसे बनता है। जैसे हम स्वान का फेस बनाते हैं उसी तरीके से पिकॉक का भी बनेगा। ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से शेप लेना है, ठीक है। या तो आप पहले ड्रॉप शेप ले लो या फिर इस तरीके से ले लो डायरेक्ट। अभी आपका जो ये वाला पार्ट है इसको यहाँ से घुमा के ये बनाना है ड्रॉप शेप। और फिर इसको लेके जाना है, यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, ठीक है। फिर इसको लेके जाना है यहाँ तक। अब इसकी चोंच बनेगी, देखो इस तरीके से। अब इसको छोटा भी बना सकते हो चोंच को, या फिर लंबा बनाओ अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से जैसे बनाना हो। फिर बनाएंगे इसकी फेदर्स। फेदर्स का शेप जैसा आपको ठीक लगे वो शेप आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ इस तरीके से, रेफरेंस में बनाऊंगी मैं पहले। हाय मैम, कैसे हो आप? अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हो? मेरे को पता था कि आपने ज्वाइन करा हुआ, आपका मैसेज आएगा। जो मेरे स्टूडेंट है वो मैसेज पहले से ही कर देते हैं। देखो जब भी आप पिकॉक बनाओ, जितना उसका बॉडी पार्ट ले रहे हो ना, उसका डबल आपको क्या लेना है, उसका फेदर्स लेना है।
अब यहाँ बनाएंगे इसके आईज और जस्ट ऊपर के साइड बनाएंगे हम इस तरीके से। अब सेंटर में हम डिज़ाइंस बनाएंगे, तो यहाँ पे बनाएंगे हम, ये सेंटर पार्ट आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाएंगे स्केलअप लेके फ्लावर। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, पत्ती का शेप। और फिर बीच पार्ट में आपको लेके जाना है इस तरीके से डबल लाइन, एक बार ऐसे लाइन ली, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के सेम स्पेस छोड़ते हुए लाइंस ले जाना है। आप ऑनलाइन मेहंदी कौन बेचते? हाँ बेचती हूँ ना, मस्त, थैंक यू। कौन भी सेल करती हूँ और मेहंदी भी सेल करती हूँ, जिसको भी चाहिए वो ऑर्डर कर सकते हैं। मेहंदी से रिलेटेड जो चीज़ चाहिए ना आप ऑर्डर कर सकते हो। शिपिंग चार्ज लगेगा बस, जो भी चीज़ आप मंगवाओगे उसकी शिपिंग चार्ज आपको पे करना पड़ता है। हाय मैम, 5 फिल्टर मेहंदी की प्राइस क्या होगी मैम? प्राइस आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज या इंस्टा मैसेज कर देना, जिसको भी मेहंदी चाहिए मैं वहाँ पे डिटेल्स भेज दूँगी। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए उसके लिए आपको मेरे को मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको मैं डिटेल्स भेज दूँगी। हल्की हल्की शेडिंग करना है, आगे की साइड थोड़ी सी डार्क, जैसे जैसे आगे जाओगे आप थोड़ी लाइट लाइट शेडिंग करते जाना है। कोन के नीब को घुमाते जाओ बस, फिर उसके बाद आपको कोन से मेहंदी नहीं निकालना है बिल्कुल भी। अगर मेहंदी निकालोगे ना तो फिर बहुत डार्क शेडिंग होगी, उसी को बस घुमाओ ताकि वो लाइट लाइट शेडिंग बनती रहे। हाँ फिर से बनाना सिखा सकते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। ये क्लास थोड़ा जल्दी ले सकते हो, 7 बजे 1 किलोग्राम का। हाँ मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर देना आपको, या फिर इंस्टा पे कर देना, जिसको भी मेहंदी चाहिए। और आपको फेस समझ में नहीं आया तो एक बार अभी बताऊंगी, नेक्स्ट जो पिकॉक बनाना उसमें देख लेना। और 7 बजे क्लास स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को काम रहता है, फ्री नहीं हो पाती हूँ इतना जल्दी। मैं 8 बजे भी आज लेट हो गई, 8 बजे भी फ्री नहीं हो पाई, 8:30 बजे आई हूँ मैं इसलिए। अब देखो इसको डार्क करना है आपको। डार्क में इसको कौन से करती हूँ,
ब्यूटीफुल, थैंक यू। इसके अंदर भी हल्की हल्की आपको शेडिंग करना है। अब इसको पूरे को हम क्या करेंगे, डार्क बोल्ड फिलिंग करेंगे इसके अंदर, है ना। हाय बोलो। जिसको भी कुछ डाउट हो मेहंदी से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो। आप मेहंदी अच्छी सिखाते हो, मैं आगे वाली क्लास जाने की है, तो आप क्या मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली सिखा सकते हो, या मैं कि मेहंदी सीख सकती हूँ कि मेहंदी लगाई हुई आपको व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज सकती हूँ कैसे। देखो आपको मैं पर्सनली तो सिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, आपको फ़ीस भरनी पड़ती है। उसके लिए क्लास जो होगी वो गूगल मीट पे होगी, और आपका होमवर्क डेली व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक किया जाएगा। आपको जो भी डाउट होंगे वो आप मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हो, या फिर मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, आपके डाउट वहाँ क्लियर होंगे, और उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ेंगे। बाकी बिना पैसे की मैं क्लास नहीं ले सकती। और अगर आपको मेहंदी चाहिए तो मेहंदी आप ऑर्डर कर सकते हो। उसके लिए आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं डिटेल्स भेज दूँगी, आपको ठीक लगे तो आप ऑर्डर ले लेना। फिर मेरे को पहले से पे करना पड़ेगा आपको, तब मैं यहाँ से आपको पार्सल भिजवाऊँगी। ठीक है। हाँ भेज सकते हो ना, आपने अगर मेहंदी लगा रखी है, आपने कैसा वर्क कर रखा है, आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आप इंस्टा पे भी भेजोगे फिर भी मैं देख लूँगी। व्हाट्सएप पे आप मैसेज तभी करना जब अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो। कितने पैसे लगेंगे, कितने बजे तक ले आओगे, महीने का टाइम। देखो 40 डे का क्लास रहता है, 1199 फीस है, और अगर आपको उसके साथ किट चाहिए तो उसकी फ़ीस रहेगी 1499। ठीक है। उसमें आपको मेहंदी, ऑयल, मेहंदी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है सारे उसमें मैं किट के साथ भेजूँगी, शीट वगैरह, और उसमें पोर्ट्रेट किट भी साथ में भेजूँगी। जो भी मैं आपको पोर्ट्रेट सिखाऊंगी उसके लिए आपको कहीं से भी कुछ चीज़ परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा उस किट में रहेगा। अगर आप चाहते हो कि किट भी चाहिए साथ में तो आपको 1499 पे करना है। अगर नहीं चाहिए तो आप 1199 पे करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। जिसको किट की ज़रूरत है वो किट ले सकते हैं, जिसको नहीं चाहिए। आप अगर बाहर से किट अरेंज कर सकते हो तो किट मत लो। कितने पैसे लगेंगे और कितने बजट। 40 डे की क्लास रहेगी। देखो नेक्स्ट टॉपिक को बताती हूँ मैं। इसके फेदर्स ऊपर की साइड रखेंगे, तो पिको को यहाँ से बनाना स्टार्ट करना नीचे से। ठीक है। देखो सबसे पहले हमें इस तरीके से ड्रॉप शेप लेना है। जिसको डायरेक्ट लेना नहीं आता है वो बीच में एक रेफरेंस लाइन लो, फिर उसके बाद ऊपर का पार्ट कितना मैंने घुमा के लिया उतना घुमा के फिर लो। ये चीज़ नोटिस करो कि मैंने कैसे घुमाया, कितना घुमाया, फिर उसको बनाओ। ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे पिकॉक का फेस। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं यहाँ से इसको लेके जाऊंगी इस तरीके से नीचे की साइड, और फिर यहाँ से बनेगा इसका फेस, और यहाँ पे आके टच हो जाएगा।
तरीके से बनेगा ये। देखो अब इसके फेदर्स ऊपर की साइड जाएंगे, तो इस तरीके से हमें निकालना है। यहाँ से इस तरीके से मैं रेफरेंस लाइन लेके बनाऊंगी। टाइम 9 बजे कर सकते हो क्या? नहीं, क्लास का टाइम स्टूडेंट का हिसाब से नहीं देता है कभी भी। जो क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं वो रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जस्ट ऊपर आपको क्या लेना है, स्केल अप। पीकॉक भी आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि उनका फेस कितना लेना चाहिए, कैसे बनता है, और आप डार्क लाइट फिलिंग कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो। बिना देखे आप खुद पीकॉक बनाना सीख जाओ। अगर आपको ऐसे सीखना है उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी।
ठीक है, इस तरीके से बनाना है। फिर आपको यहाँ पे क्या लेना है, सेंटर में से लाइंस लेना है। फिर यहाँ पे बनाएंगे हम इस तरीके से पतली पतली सी स्लांट लाइन बनाना है। ऐसे ठीक है। ऐसे लेने के बाद सेंटर में आपको थोड़ी सी बॉर्डर लाइन लेना है हल्की सी, और फिर ये वाला जो पार्ट है इसमें डॉट लगाना है। हेलो बोलो। ठीक है, इतना फिनिशिंग के साथ बनाना है। अब जो हमारे बीच में जो स्पेस छूट रहा है इसके बीच में हम क्या बना सकते हैं, कोई आइडिया है आपको? या तो आप सी जो शेप वाली जो मैंने सी चेक्स वाली डिज़ाइन बताई थी वो भी बना सकते हो, इसको बिल्कुल डार्क भी कर सकते हो, इसके अंदर आप लोटस भी बना सकते हो। देखो, पहले सेंटर पार्ट लेना है आपको इस तरीके से, फिर यहाँ बनाना है इस तरीके से लोटस। बीच में ड्रॉप शेप लिया, फिर इस तरीके से पेटल्स को बनाना है। ठीक है, ऐसे बनाना है। आप ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे स्केलअप वाला लुक दे दो। यहाँ से लाइन लेके आपको कहाँ ले जाना है, यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसे गाना फिर से शुरू हो गया। वो मेरी गुड़िया देख रही है, 25 बार देख सकते हो एक ही चीज़ को। देखो, ऐसे हल्का सा इसको कर्व दिया, फिर यहाँ से इसको ऐसे लेके जाना है। ठीक है, इतना बनाने के बाद इस लाइन को आपको लेके जाना है नीचे, फिर इसको हल्का सा अंदर की साइड ले जाके फिर नीचे ले जाना है इसको। ऐसे बनाइए ये डिज़ाइन। अब यहाँ पे बना सकते हैं हम इस तरीके से।
जहाँ पे भी स्पेस दिखे वहाँ पे सर्कल ले लो। गाना बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है, वॉइस बंद कर लो। आपको मैं जब समझा रही हूँ तो मेरी वॉइस तो आपको सुनाई दे रही है ना, आपको सॉन्ग से क्या डिस्टर्ब हो रहा है? देखो सेंटर में इस तरीके से शेडिंग करना है, ठीक है। मेरी गुड़िया टीवी देख रही है और वो चला रही है, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो जाके बंद कर दे। नहीं डियर, मेरे को गुस्सा नहीं आता है बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ। देखो इस तरीके से शेडिंग करना है। मैं टीवी बंद कर दूंगी ना अभी तो वो क्लास लेना बंद कर देगी मेरा। देखो डिस्टर्ब तो वो लोग हो रहे होंगे जो बना नहीं रहे होंगे, जिनका बनाने पे ध्यान है ना उनको किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही होगी। देखो डार्क फीलिंग, जब भी आप बोल्ड फीलिंग करो ना, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले जो डिज़ाइंस बनाए उसके आउटर लाइन को पहले डार्क करना है इस तरीके से, ताकि वो डिज़ाइन आपकी अंदर की साइड मिक्स ना हो, उसका पार्ट बिल्कुल छोटा नहीं हो, इस तरीके से। फिर जो आउटर एरिया है उसको इस तरीके से मिक्स कर लो। और जो भी आप बोल्ड करो उसमें वाइट स्पेस नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वाइट स्पेस दिखेगा ना तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। आप ऑनलाइन चीज़ डिलीवर करते हो? क्या चीज़ डिलीवर करना ऑनलाइन?
क्या कर्नाटक में डिलीवरी कर सकते हो आपकी मेहंदी की? मेहंदी लड़कों की मेहंदी अलग से आती। आप जो भी बोल रहे हो ना, ये बार बार फालतू के मैसेज कर रहे हो ना, इससे क्लास डिस्टर्ब हो रही है। आपको मतलब ना कुछ ऑर्डर करना है ना कुछ सीखना है, तो प्लीज़ आप लाइव बंद करके जा सकते हो। दूसरों को भी डिस्टर्ब मत करो। कोई कुछ सीखने के लिए बैठा है तो प्लीज़ उनको शांति से सीखने दो। आपको ना सीखना है ना लोगों को सीखने देना है। तेरी गलती से मिस्टेक हो गई, मेहंदी बुक की। ओए तमीज़ से बात कर, आई समझ में? बात करने की तमीज़ नहीं है ना, तो यहाँ पे मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे फालतू लोगों को, मेरे को बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ ऐसे फालतू लोगों से। तो प्लीज़ मैसेज भी मत करो, चले जाओ चुपचाप यहाँ से। क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है और स्टूडेंट भी सीख रहे हैं। इस क्लास में एक स्टूडेंट भी सीखेगा ना तो उसको भी डिस्टर्ब होगा। जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ क्लास ज्वाइन करने के लिए, उसमें मैं स्पष्ट बोलती हूँ जो भी इंटरेस्टेड है वो इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, चले जाओ चुपचाप। चलो अब फालतू लोगों को मैसेज पे ध्यान नहीं देना है, अपने क्लास पे ध्यान दो, ठीक है? चलो नेक्स्ट पिकॉक बता रही हूँ। ये समझ में आया जो भी बना रहा है उनको? हेलो दीदी, हाय। यस मैम, डिस्टर्ब से बोल रहे हैं। जो भी मेरे स्टूडेंट है वो डेली क्लास का वेट भी करते हैं और क्लास को ज्वाइन भी करते हैं। अगर मैं आगे पीछे भी आऊँ फिर भी वो क्लास को ज्वाइन करते हैं और मैसेज भी टाइम पे देते हैं। आप जो फालतू लोग मैसेज करते हो ना, उन पर मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कुछ सीखना भी नहीं है और फालतू का मैसेज करके पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो। नहीं 9 बजे से नहीं, 8 बजे से स्टार्ट होता है। चलो नेक्स्ट पिकॉक सीखेंगे। देखो जिसे हमने फर्स्ट पिकॉक बनाया था इस डायरेक्शन में, इसका फेस इस साइड था। हम नेक्स्ट पिकॉक बनाएंगे, उस पिकॉक का फेस इस साइड बनेगा, ठीक है? तो आपको हर एक डायरेक्शन में पिकॉक का फेस बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट साइड में बताते हो, देखो ऐसे इसका डायरेक्शन अगर ऐसे बनाना है तो आपको एक रेफरेंस लाइन लेना है इस तरीके से, ठीक है? फिर इसी के अंदर आपको क्या बनाना है, ड्रॉप शेप, जिसे हमने यहाँ पे सी लिया, इस तरीके से सी लिया। इतना सी लेके, यस मैम। हेलो दीदी, बोलो। देखो इस तरीके से सी लिया, फिर यहाँ से आपको लेके जाना है इतना ऊपर, फिर यहाँ से लेके जाना है इस तरीके से नीचे, ठीक है? इतना बनाने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसका फेस बनेगा। फेस बनाने के लिए आप या तो पहले से ऐसे बना लो, ये सबसे इजी टेक्निक लगेगी मेरे को, ऐसा लग रहा है आपको बनाने में बहुत इजी रहेगा। देखो इतना बनाया, फिर नेक्स्ट आपको इसी को लेके जाना है ऐसे, यहाँ बनेगा पिकॉक का फेस,
यहाँ से पिको का फेस बनाने के लिए आपको ऐसे लाइंस को लेके जाना है, फिर यहाँ से थोड़ा सा पतला पतला लेते हुए फिर इसको आगे जाते जाते ब्रॉड करना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे बनाना है आपको इसकी चोंच। अब देखो इसके फेदर्स बनाने हैं, यहाँ से लेके जाऊंगी मैं और यहाँ से। अब मेरे को इसका डायरेक्शन कैसे बनाना है, मेरे को जिस डायरेक्शन में इसको बनाना है उस डायरेक्शन के हिसाब से मैं इसको चौड़ा कर दूँगी। सारा पहले आपको रेफरेंस में ही बनाना है, पहले से बोल रहे हैं। अगर डायरेक्ट आप आर्क को बनाने गए तो बिगाड़ दोगे। जैसे मैंने ये लाइंस लिए इस तरीके से मैं उठा के लूँगी इसको इस तरीके से, फिर यहाँ से उठा के मैं लेके जाऊँगी इसको इस तरीके से। यहाँ से आपको लेना है डबल लाइन, अब देखो यहाँ पे हम एक डॉट लेके खींचेंगे, फिर दूसरा डॉट लेके खींचेंगे और तीसरा फिर डॉट लेके खींचेंगे। यहाँ बनाएंगे हम इस तरीके से, पहले आउटर लाइन हल्का हल्का डार्क करेंगे, फिर सेंटर में एक डॉट लगाएंगे। इस तरीके से बोल्ड फिलिंग करना है। अब इसके अंदर हमें शेडिंग करना है। देखो पार्टीशन में शेडिंग करेंगे हम। इस तरीके से फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे करना है शेडिंग। इस तरीके से इस तरीके से शेडिंग करना है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम पूरे को क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। देखो दीदी एक बार वो समझा दो ना प्लीज़। क्या समझाना है, क्या समझ में नहीं है आपको? ब्लर आ रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। एक मिनट, मेरे हाथ पे फोकस करता है कभी कभी कैमरा। अब ठीक है। मोर बनाना नहीं आ रहा है। मोर एक बार बनाने में ही नहीं आता है, आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है।
जिस तरीके से मैंने बताया ना, स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से बनाने का प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, जितनी बार बनाओगे ना धीरे धीरे बनने लग जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि आज ही बनाने बैठ जाओगे और बन जाएगा, तो इससे नहीं हो पाएगा। बहुत प्रैक्टिस लगती है हर चीज़ में। हाँ, शेडिंग मैंने बताया तो है। कोन को आपको राउंड राउंड घुमाना है, ठीक है। और उसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट बार आपको एक लाइन लेके उसको फिर राउंड राउंड घुमाना है, फिर लास्ट में उसको बस कोन के नेप को ही घुमाते जाओ, उसके अंदर से आपको मेहंदी नहीं निकालना है। उस तरीके से शेडिंग करना है आपको, तब आपकी लाइट डार्क शेडिंग दिखेगी। यस, ओके। थैंक यू दीदी, वेलकम। ऐसे बनेगा ये वाला पिकॉक। देखो नेक्स्ट पिकॉक बताती हूँ। आप बहुत अच्छा मेहंदी लगाते हो दीदी, थैंक यू सो मच डियर। बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, मेरे को बहुत मेहनत लगी। नाइस, थैंक यू। पायल आप तो मैसेज ही मत करो दीदी, कितने दिन की क्लास है, डे कुछ फिक्स नहीं है। क्या डेकोरेट करना है, ज़्यादा हेवी पिकॉक बताऊंगी मैं अभी आपको तो नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि अभी आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है।
आप एक दिन में कितना घंटे प्रैक्टिस करते हैं मैम? हमको उतना घंटा प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो, आपको आप चाहते हो तो अच्छा फिनिशिंग के साथ वर्क करना चाहते हो तो स्टार्टिंग तो आपको 7 से 8 घंटे तो करनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग रात को 1 से 2 बजे तक वर्क किया है। और अभी भी अगर दिन में टाइम नहीं मिलता है तो मैं करती हूँ रात को वर्क। अगर आपने बीच में फिर छोड़ा ना मेहंदी बनाना तो फिर आप वहीं आ जाओगे जीरो पे। मेहंदी की फिनिशिंग जितना वर्क करोगे उतना फिनिशिंग आएगी। अगर आप डायरेक्टली क्लास ज्वाइन बिना क्लास ज्वाइन किए अगर सीख रहे हो, अगर आपने कोई भी क्लास नहीं ली, अगर आप और मेहंदी बना रहे हो और देख देख के बना रहे हो तो आप कितना भी बनाओगे, कितना भी प्रैक्टिस करोगे, कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि आपको पहले क्लास लेना ज़रूरी है। अगर आपको सही टेक्निक ही नहीं पता है कि आपको कितना क्या लेना है, कौन सी डिज़ाइन कैसे बनती है, अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है ना तो आप कितना भी प्रैक्टिस करोगे फिनिशिंग कभी नहीं आएगी। अगर आपको अच्छा डीपली सीखना ही है तो उसके लिए क्लास ज्वाइन करो। हर एक चीज़ बारीकी से सिखाते हैं, उससे आपकी फिनिशिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। मैम सारे मोड बहुत अच्छे हैं और सरल भी। हाँ देखो, ये मेरी मेहंदी आज बहुत फैल रही है मौसम की वजह से। देखो यहाँ पे आपको लेना है इस तरीके से, क्या लेना है, स्लांट लाइन को बनाते जाओ इस तरीके से, हार्ट शेप बना के फिर थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए बनाना है, मिक्स नहीं करना है। जितना हो सके पहले आपका बेसिक क्लियर करो, फिर पेरोट बनाना, पिकॉक बनाना, स्वान बनाना और फिगर बनाना सीखो। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे मैसेज करते हैं मेरे को बेसिक आता है, मेरे को इतना आता है। वो बेसिक नहीं आता है, उनको बिल्कुल भी नहीं आता है। क्योंकि अगर आपके स्केलर, स्पाइरल ये चीज़ें सही नहीं बन रही है तो आप बेसिक कहाँ से कर रहे हो? आता ही नहीं आपको बेसिक। जब आपकी बेसिक डिज़ाइन ही अच्छी नहीं बन रही तो बेसिक कहाँ से आएगा आपको? आप ठीक बोल रहे हैं मैम। मैं सही बोल रही हूँ, बट स्टूडेंट को क्या है ना कि सब चीज़ फ्री में चाहिए होती हैं।
मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप पैसे लगाओ, मतलब जहाँ अगर आपको सीखना है तो कुछ इन्वेस्ट भी करना ही पड़ेगा ना। ऐसे डायरेक्टली हर कुछ थोड़ी मिल जाता है आपको। अगर आप फ्री में सीख के मेहंदी सीख जाओगे तो इतने तो बहुत सारे आर्टिस्ट बन जाते हैं अभी तक तो। अगर वो एक ही दिन में मेहंदी आर्टिस्ट बन जाते तो फिर हमारी क्या ज़रूरत थी यहाँ पे सिखाने वालों की। मैंने भी अभी तक मैं क्लासेस लेती हूँ और अभी तक सिखाती भी हूँ और सीखती भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सीखती नहीं हूँ, मैं कुछ नया सीखती हूँ। कितने बजे तक है क्लास? अभी तो मैं बना रही हूँ। आज लेट क्लास ज्वाइन करी थी ना मैंने, इसलिए। किसी ने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं डबल कौन से बना रही हूँ। एक कौन से डिज़ाइन बनाती हूँ, एक से बॉर्डर फिलिंग करती हूँ। ये चीज़ नोटिस करी है किसी ने क्लास में भी? पूछा क्यों नहीं आप लोगों ने कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैम बता दो कितने दिन की क्लास है। वेरी नाइस। नहीं बता सकती कितने दिन की क्लास है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है मैं कितने दिन तक फ्री क्लास लूँगी। मैं जब तक फ्री हूँ तब तक फ्री क्लासेस ले रही हूँ, जब बिजी हो जाऊँगी फिर नहीं लूँगी, फिर लेके आऊँगी कभी कभी। जितने दिन सिखा रहे हो उतने दिन तो सीखो कम से कम, बार बार पूछने से क्या होगा। बनाने बैठूंगी तो मेरे पीछे ऐसा क्यों करते हो आप? अरे फ्री क्लासेस के लिए टाइम चाहिए होता है। मैम हमें पता था कि आप एक कौन से फिल कर रहे हो और एक कौन से बनाते हो। वो क्यों कर रही हूँ, चलो बताओ, किसी को कुछ पता है क्यों कर रही हूँ ऐसा मैं? देखो मेरे इसमें सारी मेहंदी फैल चुकी है, आज पता नहीं क्यों फैल गई, बट फैल गई है। मेरे को शेडिंग नहीं करनी पड़ी, उसमें अपने आप शेडिंग हो गई। मैं वो गाढ़ा चलता है इसलिए। अरे नहीं, मैंने एक बार पेस्ट बनाया था, उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया था तो वो पतला पेस्ट हो गया था, इसलिए मैंने क्या किया कि उसको बॉर्डर फिलिंग करने के लिए रख लिया। और जो अच्छा चल रहा है उससे मैं डिज़ाइंस को बना रही हूँ। हेलो मैम, हाय बोलो। देखो
नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, क्योंकि इसके फेदर्स भी हम ऊपर की साइड बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ नया बनाएंगे। ये ड्रॉप शेप लेना तो सबको आ गया होगा, आया कि नहीं आया अभी तक जो भी बना रहे हैं उनको? सो स्मार्ट में मेहंदी में घुसने के बाद सब स्मार्ट हो जाओगे आप भी। बहुत धीरे बना रही हूँ मैं, साथ साथ में बनाओ सब। एक फिनिशिंग के लिए, एक शेडिंग के लिए। मैम टिक्की डिज़ाइन कब बताओगे? टिक्की डिज़ाइन कैसी होती है यार? अब नाम कहाँ से लेके आते हो अब ढूंढ ढूंढ के? एक फिनिशिंग के लिए, एक शेडिंग के लिए। नहीं, शेडिंग तो मैं इसी कौन से करती हूँ, हमेशा 2 कौन नहीं रखती हूँ, आज ही रखा है मैंने। मैम आपको कितने इयर्स के एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? आप बताओ कितने साल हो गए होंगे मेरे को? मेरा एक्सपीरियंस आप बताओ, मेरा वर्क देख के कैसा लग रहा है आपको? कितना टाइम हो गया होगा मेरे को बनाते बनाते? कोई बता सकता है, कोई स्टूडेंट? प्लस में भी 5+, वो ज़्यादा बता रहे हो तो। बहुत अच्छा बनाती हो, आप भी बनाओगी? 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 से 5। मैं बताती हूँ, मेरे को 1 ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ है। आई एम जस्ट जोकिंग, बट 20 ईयर, 3 ईयर, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी, 10 ईयर ने 20 ईयर। मैंने 1 साल के अंदर अंदर जितनी मेहनत करनी थी उतनी सब इसी साल के अंदर अंदर करी मैंने। ना पहले, उससे पहले मैंने मेहंदी बनाई, ना बनाती थी। मेरे को मेहंदी में जितना टाइम देना था मैंने 1 साल के अंदर अंदर दिया, मतलब पूरा दिन और रात, बस मेरा यही काम है, ये समझ लो। फ्री होके बस यही काम किया मैंने। हाय दीदी, हेलो।
जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप अच्छा बनाओगे। मैं तो एक ही बात बोलूँगी। और आपको हमेशा अपडेट होना पड़ेगा। अगर आपने क्लास भी ज्वाइन करी है तो एक ही डिज़ाइन जो सिखाई है उसी को लेके नहीं बैठना है, क्योंकि आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। मैम फिनिशिंग कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो मेरे नंबर चाहिए आपको। क्लास ज्वाइन करना है क्या? फिनिशिंग के लिए मैं बोल तो रही हूँ कि मैंने 12-12 घंटे प्रैक्टिस करी है डेली, तो आप भी कर सकते हो। अगर तो आ जाएगी आपकी फिनिशिंग। उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। पहले आप क्लास लेके सीखो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। डायरेक्टली आप 12-12 घंटे भी बनाओगे ना, फिर भी फिनिशिंग नहीं आएगी। हाँ यार, कहीं तो करूँगा। पता है वो चीज़ मेरे को। स्टूडेंट बोल रही है आपकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। सीरियस लो ना लो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे को 4 मंथ हो गए। मेरी चौथी बैच स्टार्ट हो गई है। मैम आप कितने अच्छे से सिखाते हो। मैं सिखाती हूँ कैसे हूँ वो डिपेंड करता है सीखने वाले के ऊपर। हाँ, क्लास होने वाली है क्या? खत्म होने वाली है बस। मुझे पता है, मुझे देख लिया। मैं मेहंदी सीख के उसका ग्रोथ रोड में पता सब फ्री में बता देती हूँ, है ना। दोनों के साथ में करवा देंगे 2 दिन में।
टाइम फिर वो पक जाता है। अपन के घर में नहीं चल बाहर खेलेंगे नहीं बाहर आए चला खेलेंगे मम्मा अंदर क्लास ले ली ना अब यार मम्मा अंदर क्लास ले ली ना इसलिए बात चलो तो मेरे को बहुत बार उठाती है, बहुत बार उठाती है, कभी पापा नहीं बिठाओ नहीं यार। चलो अपन दोनों एक और कुछ ले आए क्या इन दोनों को टेंशन फ्री में कुछ नहीं मिलता, बहुत मजा इतना तो कुछ सिखाया है मैंने फ्री में। मदद करें मैंने भी बहुत पैसे लगाए, ऐसा नहीं कि मैंने पैसे नहीं लगाए, बहुत सारी क्लासेस लिए, उसके बाद इतना नॉलेज लेके फिर मैं सिखा रही हूँ, अच्छा लगेगा फिर भी उसके बाद मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ। अच्छा लगेगा ऐसा नहीं कि मैं फ्री में सीखी हूँ, मेरा टाइम के साथ पैसा सब कुछ गया है और अभी भी जा रहा है। जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ तो उसमें मेरा मेहंदी और सब लग रहा है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही सिखा रही हूँ। टाइम भी आजकल की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम, और वही टाइम मैं आपको दे रही हूँ। उस चीज़ की वैल्यू करना सीखो आप लोग। हाँ सब नहीं है, पर समझने वाले भी सब नहीं है ना, जैसे आप समझ रहे हो, सब थोड़ी समझते हैं कि फ्री में सिखा रहे हैं कि उसकी वैल्यू करें और हम सीखें, ऐसा नहीं करते। सब सीखने वाले ही सीखते हैं। ये बनाओ हे मामा ये बनाओ हे मामा चलो कितने बनाए हैं? 5। जी मैम, थैंक्स मैम। अरुणा, यस मैम। आप ये पीछे अरुणा क्यों लिखते हो? आपका नेम है क्या? बाय, सही बोल रहे हो मैम आप। थैंक यू मैम अपना टाइम देने के लिए। आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है मेरा। मैं फ्री में सिखाती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो, फ्री में भी दिया तो अच्छा ही किया मैंने। बट कभी कभी किसी किसी लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं ना गंदे गंदे, तो ऐसा मन करता है कि क्या सिखाएं इन लोगों को फ्री में। बट सब एक जैसे नहीं होते ना। चलो बाय।